प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने नया दिन दिखाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों के जीवनों में एक और नया दिन जोड़ कर दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग पिता परमेश्वर आज की सुबह के दिन को नहीं देख पाए और प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने प्रभु जी हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर, भाई बहनों के जीवनों में पिता परमेश्वर नया दिन जोड़ कर दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी महिमा तारीफ कर सके। पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और सारी भलाइयों के लिए हम आपका फिर से एक बार और धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 115 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ेंगे, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा ने हमको स्मरण किया है और वह आशीष देगा, और प्रभु का वचन कहता है कि इस्राएल के घराने को आशीष देगा। हम सभी कौन है? हम आत्मिक रीति से हम इस्राएल हैं, इस्राएल के घराने के। यहोवा ने हमको स्मरण किया है और परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम बिना आशीष के रहें, बल्कि परमेश्वर तो हमें आशीष की अपरंपार वर्षा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन पढ़िए 10वां अध्याय 22वां वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, देखो तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि धन जो है यहोवा की आशीष से मिलता है, उसमें वह कोई दुख नहीं मिलाता। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? और हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से वे मेरे नाम को इस्राएली पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। और क्या है? धन यहोवा की ओर से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम धन तो कमाते हैं, कमाई करते हैं, हमारे हाथों को परमेश्वर ने ब्लेस के हम कमाई करते हैं, लेकिन वो जब सैलरी मिलती है तो सैलरी वो डॉक्टर के पास चली जाती है, नहीं तो आज इधर देना है, नहीं तो उधर देना है, आज कर्ज छूटना है, और इसी तरीके से पैसे बचते नहीं और हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आपने तो अभी वचन बताया कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। करेक्ट है, परमेश्वर उसमें कोई दुख मिलाकर नहीं देता। और दुख यही है कि जो पैसा बचता नहीं है, आशीष जो परमेश्वर ने दिया है वो रहती नहीं है घर में, वो कहीं और चली जाती है। आज इसको देना है, आज इसका पैसा चुकता करना है, डॉक्टर के पास चले गए, वो इतना पैसा मांग रहा है, आज इतना खर्चा हो गया, और आप कमा रहे हैं सब कुछ है, लेकिन वो सैलरी में वो आशीष नहीं रह रही है। और ये क्या है? लेकिन जो हम कमाते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, लेकिन वो आशीष में बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं आती है। कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, मतलब वो आशीष और बरकत नहीं टिक पाती है। और जो स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट है, वो यही चाहता है कि आशीष हमारे घर में बनी ना रहे, आज इधर चले जाए, आज वो उधर चले जाए। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, अपने कमाई को भी हम प्रार्थना करके कोई काम शुरू नहीं करते हैं। और हमारे जीवन में और भी बहुत सारा रीजन है इसका कि क्यों हमारे जीवन में, हमारे कमाई में वो ब्लेसिंग नहीं रहती, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, मर्जी को पूरा नहीं करते, हम फिजूल खर्ची करते हैं। और शैतान यही चाहता है कि फिजूल खर्ची करे, जो डेविल स्पिरिट गलत कामों में अपने पैसे को लगाए। आज जो परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, जो ये परमेश्वर यहोवा ने आपको कमाई में ब्लेस किया, लेकिन उस कमाई का हम क्या करते हैं? हम उस कमाई से जो परमेश्वर ने आशीष दी है और उसी आशीष से हम नशे की सामान लेते हैं, मतलब शैतान का सामान को लेने चले जाते हैं। हम खुद ही इन्विटेशन देते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में बंधन रहते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में पाप की वजह से हमारे जीवन में हमारे कमाई का हिस्सा ब्लेस नहीं हो पाता है, हमारा प्रमोशन रुक जाता है, काम रुक जाता है, नहीं तो कोई आज काम से निकाल दिया, नहीं तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि विरोध में आकर खड़ी हो जाती है। और प्रभु तो कहता है कि उस कमाई में परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, वो आशीष देता है। लेकिन उसी कमाई से जब हम कोई गलत चीज करने लगते हैं, उसी कमाई से हम गलत जगह लगाते हैं, कोई गलत काम करते, कोई गलत चीज लेते हैं, तभी हमारे जीवन में वो फिर वो आशीष बनी नहीं रहती है। हम वफादार होकर भी नहीं दिखाई देते। एक तो पाप की वजह से हमारे कमाई में
के विरोध में खड़ा हो जाता है, और दूसरा कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा है टाइट देने के बारे में, विश्वास परमेश्वर के राज्य में सीड को बोने का, बीज को बोने के बारे में, तो उसके विषय में हम आनाकानी करते हैं, हम परमेश्वर के हिस्सा को नहीं निकालते। और इसलिए हमारे जीवन में हम कमाते तो हैं, आप कमाते तो होंगे, आपका बिजनेस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो पैसा कहीं और चला जाता है, कभी नहीं तो फिजूल फर्जी कर बैठते हैं, कभी इस पैसे से कुछ दुरुपयोग हो जाता है, और इसी रीति से वो पैसे में फिर बरकत नहीं रहती, वो आशीष नहीं रहती। अब सोचते होंगे इतना पैसा कमाते हैं, इतना करते हैं, ये पैसा चला कहाँ जाता है आखिर, क्यों नहीं बचता हमारे घरों में? और इसलिए जब उसमें आशीष नहीं रहती है, और इसलिए ऐसा होता है जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देते, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को नहीं बोते हैं, विश्वास नहीं निकालते हैं, और दूसरा जब हम पाप करते हैं, और तीसरा जब हम उसी पैसे से कोई गलत चीजों, शैतान का सामान लेकर आते हैं, नशे की चीज लेकर आते हैं, गलत चीजों को लेकर आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिर वही विरोध में खड़ी होती हैं और वो आशीष को रोक देती हैं। और कई लोग आपका प्रेयर, और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि आप चाहते हैं कि हमारा जमीन बिक जाए, आप चाहते हैं कि हमारे जमीन में ब्लेस, आप चाहते हैं कि हमारा खेत फलवान, तो आप चाहते हैं कि आपका कमाई का हिसाब ले, सब चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट लगे, आप हाई पोजीशन में जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन जब थोड़े में वफादार नहीं रहते हैं, इसलिए फिर वो बड़ा होकर नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि थोड़े में वफादार रहेगा तो जब परमेश्वर में और भी देगा तो उसमें भी हम वफादार हो पाएंगे। इसलिए पहले हमें थोड़े में वफादार होना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में ये चीजें भी हमारे जीवन में बाधाएं डालती है। आज आपसे डॉक्टर कितना बोलेगा कि आज यहाँ पर पैसा लगाना, आज ये करना, आज ये ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, आज ये दवाई के लिए, तो अब तुरंत कहीं ना कहीं से आप अरेंज करके जरूर दोगे। लेकिन वहीं पर जब परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने की जब बारी आती है, जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने का टाइम आता है, अपनी सैलरी में से कमाई का 10वां हिस्सा निकालने का टाइम आता है, तो आप फिर बोलते हो नहीं अभी तो समय नहीं है, अभी तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं दूंगा जब। लेकिन जब हम पहले हम करते हैं, जब हम ये तो हमें करना ही है क्योंकि ये तो आज्ञा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के बीज को बोते तो हमारे बंधन टूटे, हमारे श्राप खत्म होते हैं और द्वार खुलता है, और हमारे जीवन में हमारे हाथों की कमाई परमेश्वर आशीष को देता है और ब्लेस करता है। हालेलुया। हो सकता है आप बीज भी बोते, सब कुछ करते, लेकिन आप उस पैसे का दुरुपयोग करते, गलत काम करते, रिश्वत लेते, घूस लेते हो, तो ये भी एक पाप है, ये भी सिन है, और इससे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो ये भी है, हमारे कमाई के हिस्से में दुख आता है, वो टिकती नहीं, वो आशीष बनी रहती है। और इसलिए कई लोगों का घर आज तक नहीं बन पाया क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को नहीं बोते, और इसीलिए घर भी नहीं बन पाता, इसीलिए हमारे जीवन में वो आशीष नहीं रहती है। इसलिए अभी भी आज आप ऐसे ही है तो आप आज कन्फेस करें, अपने पापों को छोड़ें, फिजूल खर्ची को डांटे कि फिजूल खर्ची ना करने पाए। ये जब अपने जीवन में पाप को इनवाइट करते हैं, कोई गलत चीजें करते हैं, उस पैसे से गलत सामानों को खरीदते हैं जो परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए रोकती है, तो ये भी पाप है। तो इसलिए इससे भी आज माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे और उसे छोड़ दे अपने जीवन में। प्रभु मुझे माफ कर बोलो, और अंगीकार के साथ प्रार्थना करे, प्रभु को बोले माफ कर प्रभु जी, आज के बाद मेरी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं होंगी करके माफी मांगे और फैसला ले, प्रभु आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। हालेलुया। और प्रभु सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ मुहैया करके दे सकता है। परमेश्वर मिरेकल मनी भी दे सकता है, आपके अकाउंट में परमेश्वर डाल सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के मन को देखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, क्या वफादार है परमेश्वर के लिए कि नहीं है, परमेश्वर देखता है। और जब हम वफादार होते हैं, जब थोड़े में भी हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए करता है और हमें बेस्ट देता है और सब कुछ पूरा करके देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हो सकता है थोड़ा आशीष में लेट हो, लेकिन आपको आशीष जरूर मिलेगी। हो सकता है आपके चंगाई में लेट हो, आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन में वफादार हैं, प्रार्थना में वफादार हैं, वचन में वफादार हैं, और अपने कमाई का 10वां हिस्सा देते हो, आप ऑफरिंग भी देते हो, आप और सीट और परमेश्वर के राज्य के सीट को बोते हो, तो परमेश्वर उसे देखता है, आपका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया था, हमारे पास नहीं था, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के सीट को बोते थे, और हमारी मिनिस्ट्री जो इस तरीके से गुप्त कार्य भी करती है, जो लोगों की मदद करती है, जो सहायता भी करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जितना हो सकता है उतना करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें आशीष करता है। और उस समय भी जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी हम क्या करते थे। एक बार की बात है, हमारे पास कुछ भी नहीं था बीज बोने के लिए, लेकिन मेरे आत्मा में आया कि जो तेरे पास गोल्ड है उसको तो परमेश्वर के राज्य के लिए बो दे। मैंने सोचा ये मैं कैसे करूं, लेकिन आत्मा दिया, आत्मा अनुग्रह से भर दिया और मैंने किया,
और मैं हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ मैंने बीज को बोया। जो मेरा जो था उसको मैंने बो दिया और उसके द्वारा मेरे जीवन बंधन टूटे, श्राप टूटे, खत्म हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो परमेश्वर देता है, अनुग्रह देता है, विशेष अनुग्रह कृपा देता है, और वही करता है जिसको परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो आप भी परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। और देने के बाद इतना खुशी और इतना आनंद हुआ, बहुत ही अच्छा लगा सच में। एक जिसे कहते हैं सुकून मिलता, वो मिला। और इस रीति से हमने बीज बोना शुरू किया, कमाई का 10वां हिस्सा और परमेश्वर के लोगों की मदद, ये सब कुछ करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने हमारे जीवन को और ब्लेस किया। उसी समय तुरंत तो नहीं हुआ, लेकिन हम करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और हमारे प्रार्थना का फल हमारी गोद में है। परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे कमाई का हिस्सा को ब्लेस किया, हमारे बिजनेस को ब्लेस किया, हमारे प्रोजेक्ट को ब्लेस किया। और ये है आशीष बीज बोने का। आप सोचते हो कि तुरंत रिजल्ट है, लेकिन तुरंत नहीं। परमेश्वर में देखता है कि क्या ये वफादार है कि नहीं। परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन को ब्लेस किया। तो आप भी सेम नहीं रहेंगे, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपका यदि डॉक्टर के पास पैसा जाता है तो अब वो नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं छुटकारा पाना? कितने लोग चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन में? कितने लोग चाहते हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। कितने लोग चाहते हैं कि आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो? कितने लोग चाहते हैं कि आपका बॉस फोन करके बोले कि आपका इंक्रीमेंट लगा दिया, और आपको बोले कि आपका इंक्रीमेंट लगा दिया है, आपका प्रमोशन हो चुका है, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है? कितने लोग चाहते हैं अपने कमाई के हिस्सा में ब्लेसिंग? कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर बनने पाए? कितने लोग चाहते हैं? बताओ आज मुझे कमेंट करके बताएं यूट्यूब में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं तो आज से आप परमेश्वर के लिए वफादार रहें। हर एक चीज में वफादार है, प्रार्थना में वफादार रहना, वचन पढ़ने में वफादार रहना है। लेकिन दशमांश देने के बारी आती है तो अब उससे पीछे हट जाते हो, बोलते नहीं देना, रहने दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर तो देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आपके मन को भी देखता है कि क्या आप परमेश्वर के लिए दिल खोल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। परमेश्वर आपको मन को देखता है, आपको दिल को देखता है। हालेलुया। और जब हम अपनी घटी से बोते तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इस तरीके से हम बीज बोने के दौरान परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं, एक प्रार्थना के द्वारा भी अट्रैक्ट करते हैं। क्वालिटी टाइम जब हम देखते हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा हम ज्यादा वचन पढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा थर्ड चीज कि जब हम अपने कमी घटी तो सबके जीवन में होती है, लेकिन उसमें भी हम बोते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करता है। लेकिन कमी घटी को परमेश्वर दूर करता है और हमारे जीवन में ब्लेसिंग को देता है और आशीष को देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना, उससे परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। आप आज टूटे घर में रह रहे हो, मिट्टी के घर में रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको अपना खुद का घर देगा। आज आपके पास छत नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर अपना छत देगा। आपके पास गाड़ी नहीं है जाने के लिए, आपको गाड़ी भी देगा। परमेश्वर सब कुछ देगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जो इसे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में सचमुच सब कुछ को करेगा। आप चाहते हैं फॉरेन कंट्री में जाना, आप चाहते हैं आपका वीजा लगे, तो परमेश्वर करेगा। तो क्या आज आप परमेश्वर के लिए वफादार है? जो परमेश्वर आपके लिए करे, तो आज आपको परमेश्वर के प्रति वफादार होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आज से आप अपने जीवन में दिल खोलकर परमेश्वर के राज्य के लिए आप करें। यदि आप जिस चीज में कमजोर पाए जाते तो उस चीज को करें, और अब देखना आप फलवंत होंगे। यदि प्रार्थना का जीवन कम है तो प्रार्थना का रूटीन बनाए, प्रार्थना करें। वचन नहीं पढ़ पाते हो, वचन को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि बोल नहीं पाते, आपका मन नहीं करता, तो प्रार्थना करो उसके लिए। प्रभु मुझे आत्मा दे और मेरे हाथ में भी दे प्रभु जी। लेकिन अब पहले आपको अपनी कमी घटी में बोलना सीखना, तब आप परमेश्वर की हर एक चीजों को पूरा करेगा। यदि आप थोड़े में वफादार हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा को देगा, ब्लेस करेगा, अनुग्रह को देगा आपका। यदि आपका गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, रुका हुआ है, तो परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको प्रमोशन को बढ़ाएगा, आपको सैलरी को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इससे परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर अनुग्रह देता है, आशीष देता है, उस कमाई में परमेश्वर कभी दुख नहीं मिलाता, बल्कि ये आशीष देता है। हालेलुया। और एक और वचन है व्यवस्था विवरण में, जो हम देखते हैं कि परमेश्वर में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुग्रह देता है। मतलब संपत्ति प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए अनुग्रह देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है, अनुग्रह देता है, बल देता है। यदि आज आप बीमार पड़ जाते हो, फिर आप कमाओगे, खाओगे कैसे काम करोगे? लेकिन परमेश्वर ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। वही परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। इसलिए आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें हर एक चीजों में।
जो परमेश्वर आपको संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुग्रह देता है, काम करने के लिए अनुग्रह देता है, और बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देता है कि कैसे काम करना है, कैसे में और इसमें कैसे कैसे एफर्ट डालना है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज इनके जीवनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते। जितने लोग हैं प्रभु जी, आज जितने लोग आज कमेंट कर रहे हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज, अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में सब कुछ पूर्ति करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं, आप तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपका जीवन आशीषमय होकर बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस है यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपका बिजनेस ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बंद द्वार खुल जाए। आपका बिजनेस आशीष में और होकर बदल जा रहा ऊंचाइयों में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। अब आपका पैसा डॉक्टर के पास ना जाना पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रह से भर दो, आशीष से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। अब जितने भाई बहन आपके पास नौकरी नहीं तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जो घर में बैठे हुए हैं, और या फिर जिनको काम से निकाल दिए गए, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए। फॉरेन कंट्री से आज के प्रार्थना को सुन रहे तो आप भी प्रार्थना में बने रहे। अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, प्रभु जरूर करके देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको नौकरी से ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका काम, आपका कमाई का हिस्सा, जो जरिया, जो सोर्स है, जो कमाई का सोर्स है, जिससे घर की जरूरतें पूरी होती है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका बॉस आपको फिर से काम में बुलाने के लिए मदद और सहायता करे, और मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इनको बेस्ट काम मिलने पाए, आपका इनका इंक्रीमेंट लगने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनका कमाई का हिस्सा ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर नौकरी दे और काम से ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इनके जिंदगी में पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। आपके हाथों के कमाई ब्लेस होने के प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जिस काम में हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका बिजनेस, आपका कमाई का जरिए, आपका कमाई का हिस्सा, आपका इनकम सोर्स आशीषित होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हर एक कर्ज और श्राप से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आपका लोन क्लियर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर को घर से ब्लेस करे, जो लोन लेना चाहते हैं उनका लोन पास होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर कर्ज से छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करना पिता परमेश्वर, हमने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका यदि पैसा रुका हुआ है तो वापस मिलने की प्रार्थना करते हो। आपका जमीन जो सेल नहीं हो रहा वो सेल होने के लिए प्रार्थना करते हो। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो वो बेस्ट प्राइस में आपको परमेश्वर अनुग्रह से आपको मुहैया करके दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। हर एक फिजूल खर्ची को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने पैसे से जो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दी, जिससे आप इतना रात दिन मेहनत करके कमाते हो, लेकिन अपने पैसा को शराब में आप खर्चा करते हो, मेडिकल नशा में गलत चीजों को करते हो, लेते हो, तो ऐसी जो चीज आपके जीवन में गलत चीजों को आप लेकर आते हो, ऐसी चीज आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आपका मन नहीं करेगा यीशु के सामर्थ्य कोई गलत चीजों को लेने के लिए। मैं डांटती हूँ हर एक फिजूल खर्ची की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके दे, लेकिन फिजूल खर्ची की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका काम, आपके कमाई का हिस्सा वो ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको छोटा काम से लेकर बड़ा काम तक वो आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने का प्रार्थना करते, आपका बैंक अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी ब्लेस हो। आप यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें, परमेश्वर को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। यदि आप एग्जाम दे चुके तो आपको रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसमें अच्छे नंबरों से पास हो और सेलेक्ट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इन गवर्नमेंट जॉब के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं उनका
रास्ता खुलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनका बंद रास्ता खुलने पर, आपका वीजा और जल्द आपको मिलने पाए यीशु की समर्थी नाम में। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, आपके बच्चे आपके घराने ब्लेस होकर बदल जाए, आपका शादीशुदा जीवन आशीषमय होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ में आशीष आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। यदि आपका पति घर छोड़कर चले गए तो वापस आए यीशु की समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर के पत्नी वापस आने पाए। यदि आपके बच्चे घर छोड़कर चले गए तो बच्चे भी वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस आपका घर, इनका घर को प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ, इनके घर को आशीष में आपका बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके जीवन से हर एक बाधाएं दूर हो, समस्याएं दूर हो यीशु की समर्थी नाम में। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ नहीं है, परमेश्वर आपका सहायक है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर, आपका जीवन ब्लेस हो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, जो आत्मिक हो, जो परमेश्वर को जानने वाला, जो आत्मिक हो यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनकी शादी में जो रुकावट आ रही है वो शादी के हर एक रुकावट को मैं तोड़ती, बंधन टूटे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप जितने भाई बहन बीमार है डांटते और बीमारी का जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके रिस्ट में यदि दर्द है, यदि हड्डी में दर्द है, आपकी हड्डी के रोग है, दुष्टात्मा कार्य करते हैं, रोगों की दुष्टात्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आर्थराइटिस की बीमारी छोड़कर जाए, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थी। माइग्रेन की बीमारी, साइनस की प्रॉब्लम, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम जाओ यीशु के समर्थी नाम में। सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो चल नहीं सकते वो चल नहीं पाए, आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। आपका पीठ का दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए, आपका स्वेलिंग खत्म हो जाए, कहीं पर भी स्वेलिंग है तो खत्म यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि आपके गले में गिल्टी है, यदि कहीं पर भी गिल्टी क्यों ना हो, यदि आपके हाथों पैरों में दर्द हो, हमेशा पेन रहता हो, हमेशा स्वेलिंग हो, गिल्टी हो, रसोली हो, पथरी हो, जाओ यीशु के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी छोड़कर जाए, कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद तो चंगे हो जाए, आपकी शुगर और बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस अब चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करते सभी अंगीकार के साथ बोले प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा अपना चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, लाइलाज बीमारी को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे आयु लंबी होने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपना अनुग्रह को डेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अरे कोरोना वायरस को मैं डांटती, कोई कोरोना वायरस आपके जीवन में न आने पाए, आपके निकट न आने पाए। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक आर्मी, पुलिस, हर एक जन को मैं यीशु के लिए मैं कवर करती, सफाई कर्मचारी मैं सबको यीशु के लिए मैं कवर करती। कोई कोरोना वायरस आकर निकट न आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते रही कि हर एक शैतानी व्यक्ति को, हर एक कोरोना वायरस को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो पॉजिटिव पाए गए जो कोरोना वायरस से, मैं डांटती कोरोना वायरस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुड़ा लिया, अनुग्रह से भर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कुंडेल दे प्रभु जी, धन्यवाद करती, अपने छुड़ा लिए प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आप अपने काम काज के लिए जाते तो मैं प्रार्थना करती, प्रभु आपको ब्लेस करे, काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपका परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका PR आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका काम लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, आपको बढ़ाता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर अपने इनको ब्लेस कर दी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका रुका हुआ काम चलने पाए यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस फिर से वो चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने वाला धन्यवाद करती प्रभु जी। जितने भाई बहन जो सुबह में जो जाते काम में प्रभु उनके संग साथ रहना, आपका काम ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो बुरी संगति में, बुरी आदतों में फंसे, जो नशा करते हैं, मैं डांटती ऐसी बुरी आदत, हर एक नशे के स्पिरिट छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन हर एक मृत्यु के श्राप भय से आजाद हो जाए,
डर के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा कर दे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते, आपकी आयु लंबी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु, जिसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन सबको यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, सबको परमेश्वर, इन सभी लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन को पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए बीज को बोने के लिए, दशमांश निकालने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। इनका कमाई का हिस्सा भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आप सबको जानते हैं कि इनके जीवन में किस किस चीजों की जरूरत है, सब कुछ पूरा करके देना परमेश्वर को पूछने की तो सीट ठहरा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को दूर करे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाकर आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार करना, निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करना है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मसीह गीता एचडी चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप अपनी दशमांश को, अपनी भेंट को, अपना टाइथ का ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, नहीं तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी सकती है। यदि आप बाहर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और अनुग्रह दे के चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारे टीम के लिए रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो की जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना करना, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो सकते हो और हेल्प भी कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आप प्रार्थना को सुनने के अंदर, वचन सुनने के अंदर आपका जीवन बदलाव आया, आपके जीवन में गवाहियां आई हैं, तो आप अपनी गवाही को आप रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें आप प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।